पार्टी में हमेशा अगुवाई करते हैं। शिक्षा पे बात हो गई, बेरोजगारी पे बात हुई, बहुत जगह ऐसे भी होता है कि जैसे बड़ा बड़ा जो टेंडर होता है झारखंड के अंदर में, वो टेंडर झारखंडियों को क्यों नहीं मिलता है सर? झारखंडियों को क्यों नहीं दिया जाता है? यही तो बहुत सर, जिस तरह से आप लोग जितना भी जीएलकेएम के लोग हैं, कम समय में जो है कि हर जगह अपना कैंडिडेट को खड़ा करना, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं क्या? देखिए, बड़ा निर्णय तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर बड़ा निर्णय सर, आज बेड़ो प्रखंड के तुक्को दिगिया गांव में जो आप लोगों का सामूहिक बैठक हुआ, क्या किस प्रपोजल पे था? दिघिया में आज बेड़ो प्रखंड का जो बैठक हुआ वो इस पर्पज से था कि जो बेड़ो प्रखंड का अल्पसंख्यक अध्यक्ष चुनना था हम लोगों को। और हम लोग के बीच में बहुत पहले से ही सादिक हुसैन जी जो है वो जुड़े हुए थे और हर जगह काम कर रहे थे। आज उनको हम लोग चुने और एक भरोसा है कि जेलकेम के बैनर तले अच्छा काम करेंगे, लोगों का मदद करेंगे, चाहे जैसे भी हो हर एंगल से खरा उतरेंगे। ये भरोसा दिलाए हम लोगों को, तो वही भरोसा पे हम लोग इनको अध्यक्ष के रूप में किए हैं। और वाकई में देखे भी है, काबिलियत भी है, लोग भी है, और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ा है जेलकेम के लिए वहाँ पे खड़ा रहे हैं। तो वही देखते हुए हम लोग प्रखंड अध्यक्ष का आज विस्तार किए बेड़ो प्रखंड में। और जल्द ही हम लोग रांची के 18 प्रखंड जो पड़ता है उसमें जल्द से जल्द पूरा प्रखंड विस्तार करने का काम कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले नगरी प्रखंड विस्तार हो गया, आज बेड़ो था, फिर 2-3 दिन बाद फिर कहीं है। और इंशाल्लाह यही करते हम लोग अल्पसंख्यक का जितना प्रखंड अध्यक्ष है पहले हम लोग नियुक्त करेंगे, उसके बाद एक विचारधारा युवा का जो है उसको ले करके लोगों से जो लोगों टारगेट करता है उससे हम लोग एक अपना हक के लिए लड़ने के लिए, जवाब देने के लिए, और जो सामने वाला है उसको अपना ताकत का अवगात दिखाने के लिए हम लोग आपस का जो युवा है हम लोग मजबूत टीम कर रहे हैं, ताकि कल का जेलकेम के कोई भी तरह से किसी को भी मदद चाहिए और हम लोग से जो हो पाएगा वो करेंगे, चाहे राजनीतिक स्तर से हो या खुद व्यक्तिगत इसे हो, हम लोग करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरह से आप लोग जितना भी जीएलकेएम के लोग हैं, कम समय में जो है कि हर जगह अपना कैंडिडेट को खड़ा करना, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं क्या? देखिए, बड़ा निर्णय तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर बड़ा निर्णय नहीं लीजिएगा तो आज नोकिया खत्म हो गया, उसी तरह हम लोग भी खत्म हो जाएंगे ना। युवा को आगे आना पड़ेगा ना। जो नोकिया सब पहले से जो सेट चल रहा है उन लोग को हटाना पड़ेगा ना। तो वही सोच करके हम लोग स्पीड में हैं। और जो 5G का ये चल रहा डिजिटल दुनिया, तो हम लोग भी फास्ट आएंगे, युवा आएगा आगे तो जल्दी बदलाव होगा। क्या लगता है सर, जिस तरह से आज आपको जीएलकेएम पार्टी की तरफ से पदभार दिया गया, क्या बोलना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। और मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुने खलील भाई, जितने भी भैया आए हुए हैं रांची जिले के अध्यक्ष जी, हमें चुने। और सबसे बड़ा बात है कि मैं अभी युवा हूँ और मेरा उम्र भी बहुत कम है, लेकिन मैं इस राजनीतिक में अभी शुरुआत है मेरा, इस राजनीतिक में मैं कदम रखा हूँ, लेकिन भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि इसमें हम अध्यक्ष के पद हमको मिला और इसलिए हमको चुने गए। तो हम चाहते हैं कि मेरे गाँव में या फिर कहीं भी मेरे प्रखंड में कोई भी लोग हो, चाहे किसी भी तरह समस्या हो, कुछ भी हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, खेल कूद को लेकर के हो, हॉस्पिटल को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरह से कोई भी परेशानी होता है, तो सभी भाइयों का समर्थन से, सभी का सोच के साथ में हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे और जहाँ तक हो सके हम उसमें सहयोग करेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, युवाओं और बेरोजगार को मुद्दा जो है उसको आप कैसे खत्म करने का प्रयास करेंगे? बेड़ो दिघिया जिस तरह से आप जेलकेएम पार्टी चुने हैं, क्योंकि बहुत सारा समस्या सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मी है, गर्मी में तो लोग नल पानी लेकर के बहुत समस्या आती है, और बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर के आप क्या देखते हैं? देखिए, हम पहले ही बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं कि राजनीतिक में मैं नया हूँ, लेकिन भी मैं देखते हुए चलूँगा और जितना हो सके हम उतना मदद करने की कोशिश करेंगे। और हम भाई से, सभी भाई लोग मिल करके यहाँ से समस्या का समाधान होगा तो यहाँ से करने की कोशिश करेंगे, खुद से जितना हो पाएगा करेंगे, फिर भाई लोग का समर्थन से जितना भी हो सके हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। क्या लगता है सर, आप पार्टी में हमेशा अगुवाई करते हैं, शिक्षा पे बात हो गई, बेरोजगारी पे बात हुई, बहुत जगह ऐसे भी होता है कि जैसे बड़ा बड़ा जो टेंडर होता है झारखंड के अंदर में, वो टेंडर झारखंडियों को क्यों नहीं मिलता है सर? झारखंडियों को क्यों नहीं दिया जाता है? यही तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज राज्य हमारा और राज करने वाला बाहर के लोग
अब 25 सालों से ये मुझे तो गाली देने का मन करता है। जो जितने भी विधायक, सांसद, नेता उनके जो चाटुकारी करते हैं, 25 सालों से झारखंड के लोग ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, लेकिन ये लोग का शऊर नहीं जगता है। अपने फायदे के लिए अपने बाल बच्चों का भविष्य देखते हैं, अपना माल जमा करते हैं, नहीं देखते जब पकड़ाता है तो कितना कितना पैसा निकलता है। वो लोग को अपना चिंता है, झारखंडियों का चिंता कहाँ ही लोग को है। इसी का तैयारी हम लोग का है। जितने भी लोग यहाँ हैं और जिनका ज़मीर जिंदा है वो लोग इस पार्टी से हम लोग से जुड़ रहे हैं। जिनका ज़मीर मरा हुआ है वो तो सिर्फ वही पुराने राजनीतिक पार्टियों का चाटुकारी करने से उनको फुर्सत कहाँ है। हम लोग की तैयारी है। अच्छा, जेल कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है इस क्षेत्र के लिए? देखिए, जेल कैंप का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे राज्य के लिए है कि गूंगे के मुंह में भी ज़बान आ जाए। और वो बिल्कुल शुरुआत हो गया है, क्योंकि अपने हक अधिकार के लिए लोग आगे आना, बात करना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ गुमराह करके उनका हक अधिकार को छीन के बाहरियों को देने का काम करती थी, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। जब से टाइगर जयराम महतो का उदय हुआ इस राज्य में, और इस राज्य में जब उन्होंने इस तरह का जो मुहिम चलाया तो लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को समझ में आ जा रहा है कि हम झारखंडियों का क्या हक है, क्या अधिकार है। बहुत अफसोस लगता है कि जब एक झारखंडी आज झारखंड में कहने के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री, और लोग कहते हैं कि आदिवासियों का, मैं किसी जात पर बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों का भाषा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, झारखंड में आदिवासियों का भला होगा। क्या होगा? आज बगल घर में देखिए कि अगर 2, 3, 4 महिलाएं हैं तो रेजा काम करने के लिए घर में ताली लगा के निकली हुई है। और आप जगह जगह पर तिलता चौक जाइए, रांची के आप मोराबादी में जाइए 9-10 बजे। मीडिया के मेरे बंधु, आपके माध्यम से मैं बतला देना चाहता हूं पूरे झारखंड को कि आप भी इस पे बहुत चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। यदि आप नहीं जगे तो आने वाले दिन में हम लोग तो गुलामी करियर है बाहरियों का, हम लोग का बाल बच्चा भी गुलामी करेगा। चलिए।